नमस्कार, स्काईजेट एयरलाइंस के दुबई से दिल्ली जाने वाली विमान संख्या TW350 में आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपनी सीट सीधी कर लें, सीट बेल्ट बांध लें और ट्रे टेबल को बंद कर दें। हमारा विमान अब कुछ ही समय में उड़ान भरने वाला है। कृपया अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को फ्लाइट मोड कर लें या बंद कर दें। This is it. ये प्रपोजल बनाते बनाते तो मेरा सर ही फट जाएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, प्लीज प्रेस द बटन। यस मैम। एक ऑरेंज जूस और थोड़ा जल्दी। What? Get it? Sure. Yes, Jenny. What's up? ये ऑरेंज जूस मैम। What? दादाजी ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी। How could he? मैम, क्योंकि मित्तल स्काईजेट एयरलाइंस के मालिक स्काई किंग के काफी करीब हैं और इसलिए रुद्र मित्तल से शादी करके हमारी कंपनी फ्लाई विंग को स्काईजेट के साथ डील करना आसान हो जाएगा। Seriously? मैं कोई सामान हूँ जो मुझे बिजनेस डील के लिए बेच दिया जाए? मैम, फिलहाल तो उन्हें स्काईजेट के साथ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अरे गई तो थी दुबई उस स्काईजेट के चेयरमैन से बात करने के लिए। अब उस बुड्ढी ने कैंसिल कर दी मीटिंग, तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिलहाल तो आप यही कर सकती हैं कि या तो आप फ्लाई विंग के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए या फिर क्या? मैम फ्लाइट लैंड होने से पहले आप कोई हस्बैंड ढूंढ लीजिए। Really? एक रेडीमेड हस्बैंड आसमान से गिरेगा क्या मेरी गोद में? शायद गिर क्या? व्हाट? इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाई तो हस्बैंड? क्या ये? हाँ, बेचारा गरीब सा स्टुअर्ड ही तो है। इसकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। इसे हायर कर लूं क्या? पूछूं? शारिया बंसल। इस काम के अलावा और क्या करती हूँ? कुछ नहीं, बस स्काईजेट एयरलाइंस का मालिक हूँ। मालिक की तो बात मत करो। आज उसकी वजह से मुझे इस मित्तल के बच्चे, मेरा मतलब है मित्तल के बेटे से शादी करनी होगी। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना, मैं उसको। ये तो बड़ा बुरा हुआ। और तो और, एक मिनट, तुम क्या मेरी गोद में लेटे हो? लोरी सुनाओ तुम्हें, उठो। हाँ, सॉरी। OMG, क्या किया ये तुमने? एक तो मेरा दिन पहले से इतना अच्छा जा रहा है ना, जो तुमने मुझे जूस से नहला दिया। इडियट। मेरा लैपटॉप भी गिरा दिया। I'm really sorry मैम। और वो टर्बुलेंस की वजह से हुआ ना, और ये जूस तो आपने मुझे दिया था। अच्छा, तो मेरी गलती है। एक तो तुमने मुझ पे जूस गिराया, फिर तुम खुद गिर गए, और बचाए सॉरी के तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। You know what? I will complain about you. तुम्हारे कैबिन मैनेजर कहाँ है? कहाँ है कैबिन मैनेजर? मैम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। उन्हें मत बुलाइए। ये टर्बुलेंस की वजह से हुआ ना, और जूस तो आप ही ने मुझे पकड़ने के लिए दिया था। तो ये मेरी गलती है, मेरी नहीं। लिसन, तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट वहां तक कर सकती हूँ जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। सुना तुमने? मैम प्लीज ऐसा मत करिए, कंप्लेंट मत करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये हमारी एयरलाइंस की रेपुटेशन का सवाल है। यही तो चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे मालिक को पता चले। क्या? अब कुछ नहीं, कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगी तुम्हारी कि स्काईजेट वाले ऐसे ट्रीट करते अपने प्रीमियम कस्टमर्स को। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। और आप तो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है। ट्रस्ट मी। एंड मैम प्लीज फॉरगिव अस फॉर दिस। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ले आता हूँ। एनीथिंग। एनीथिंग? यस मैम। मैम, फ्लाइट लैंड होने से पहले आप कोई हस्बैंड ढूंढ लीजिए। ओके, एक छोटा सा काम है, करोगे? यस मैम, बोलिए। बैठो ना।
मैम सिट राइट नाउ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी। तुम्हें बस एक चीज करनी है मेरे लिए। हाँ मैम बोलिए। तुम्हें मेरा एक दिन का हस्बैंड बनना है। क्या हुआ? इतना आसान सा तो काम है और फायदा तो तुम्हारा ही है। सोचो, एक दिन हस्बैंड बनने के लिए मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। 50 लाख? क्या हुआ, कम लग रहा है क्या? ओके, जुहू में 5 BHK सी फेसिंग डील। लगता है इतना बड़ा ऑफर सुनकर इसका दिमाग ही खराब हो गया। कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ? आर यू ओके? आप भी कमाल है मैम, हस्बैंड खरीदने निकली थी। सॉरी, किराए पर लेना। पर आई मस्ट से ऑफर काफी अच्छा था। आई नो राइट। पर अफसोस मैं ऑलरेडी बुक्ड हूं और किसी और का हस्बैंड बनने का नाटक तो दूर, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सो नाउ इफ यू एक्यूज मी। एक मिनट। कोई ब्रदर, कोई दोस्त, कोई भी चलेगा। एक दिन के लिए चाहिए, कोई भी चलेगा। तुम किसी को जानते हो? प्लीज हेल्प मी। मैं हस्बैंड है तो पिज्जा थोड़ी है 30 मिनट्स में आ जाएगा। आई एम सो सॉरी बट आई रियली कांट हेल्प यू इन दिस। मैं क्या सोच रही थी? गॉड, इसका मतलब मुझे उस रुद्र मित्तल से शादी करनी पड़ेगी। कहो बॉस। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज पहले तो, ताकि बैड न्यूज सुनने की ताकत मिल जाए। आपके ऑर्डर्स पर आपके फियांसे दिया मैम को फ्लाइविंग एयरलाइंस में CFO की नौकरी दिलवा दी है। फैंटास्टिक जॉब जस्टिन, एकदम सही टाइम पे न्यूज दिया तुमने। और बैड न्यूज? वो फ्लाइविंग एयरलाइंस की CEO आपसे मिलने आई थी और आपने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। अरे हाँ, वो इंडिया आना था इसीलिए। बट डोंट वरी सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सीधा फ्लाइविंग के फाउंडेशन डे पर चले जाइए। वहां दिया मैम को सरप्राइज भी कर देना एंड CEO के साथ मीटिंग भी। ठीक है, उसकी प्रोफाइल भेज दो। ओके सर। यही है फ्लाइविंग की CEO? अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं करूंगी तुम्हारी कंप्लेन। देखिए, मैं आपका टेम्परेरी हस्बैंड तो नहीं बन सकता, पर आपकी इस इन्वेस्टमेंट और प्रपोजल वाली प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन जरूर दे सकता हूं। तुम मुझे सोल्यूशन दोगे? देखो, नो ऑफेंस, पर जो काम तुम करते हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज होगी। आप मैजिक में बिलीव नहीं करते ना? आज के बाद करने लगेंगे। क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? लिसन, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज माय लैपटॉप। या? अरे ध्यान से, ये क्या कर रहे हो? मत करो। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, दिस इज माय लैपटॉप, डोंट यू अंडरस्टैंड? कोई है? व्हाट द हेल? 100 बिलियन? ये क्या कर रही हो तुम? देखो, तुम इस ईमेल को सेंड मत करना, वरना मैं तुम्हारी पागल हो? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेज दिया स्काईजेट को। प्रपोजल तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो मेरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगी। What the hell? What did you do? देखिए, आप जितना मांग रही थी ना, इतना तो अपने एम्प्लॉइज की दिवाली के गिफ्ट्स और मिठाई में खर्च कर देते हैं। अगर स्काईजेट से डील करनी है ना, तो नजर बड़ी रखिए,
मंजिल अपने आप बड़ी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ मैम? अरे कुछ नहीं, आज मैम बड़ी खुश है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। सबको टिप मिलेगी। जाओ जाओ। ये सब अरे सबको मिलेगी, मैं संभाल लूंगा। सब खत्म हो गया। मुझे रुद्र से शादी करनी पड़ेगी और फिर स्काई जेट का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया और कंपनी को लॉस हो गया तो दादाजी मुझे मैं तो Thank you ma'am for flying with us. थैंक यू। आइए प्लीज। Thank you ma'am. थैंक यू। Thank you ma'am. Thank you for flying with us, ma'am. मिल गई थी। क्या जमाना है, वो होगा भला करने जाओ और ऐसे थैंक यू बोलते हैं। इस एयरपोर्ट से बाहर जाते ही जिंदगी बदल जाएगी। आज हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेके दिया और आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। इस एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दिया, शौर्या? I missed you so much. Same here. How are you? I'm good. How are you? Great. So good to see you. This is for you, for the beautiful lady. Thanks. Oh, sorry. सरप्राइज दिया। क्या हुआ दिया? मैं लेट आया इसलिए नाराज हूं? शौर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन है इसीलिए मैं। लिसन, तुम यहाँ से जाओ अभी, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। पर दिया तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हुआ क्या है? मैं तुमसे 5 साल के बाद मिलने आया हूँ और तुम हो कि दिया, तुमने इसे बताया नहीं कि अब इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? दिया ये क्या बोल रही है? हाँ शौर्या, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। और देखो, आज ना मेरे लिए बहुत खास दिन है और तुम जैसा गरीब गवार अगर यहाँ मेरे साथ खड़ा होगा ना तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो। आई डोंट बिलीव दिस। तो तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा बेटा। इतना समझ लो, जब इंसान अमीर होता जाता है तो पुरानी चीजें हटाकर नई और बेहतर लाता है, और तुम हमारे लिए पुराना सामान हो, रद्दी हो, फटीचर हो, कचरा। अच्छा, तो जिसने तुम्हें कामयाबी तक पहुंचाया
तुम्हारी हर जरूरत को आगे रखा, तुम्हारा हर सपना पूरा किया। तुम आज उसी से रिश्ता तोड़ रही हो। हेलो, यस, व्हाट? क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो रही है? दादाजी ने तेरी भी शादी फिक्स कर दी क्या? नो मैम, स्काई जेट वालों का फोन था। क्या? जरूर उन्होंने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होगा, है ना? मैम नहीं, उन्होंने हमारा प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। व्हाट? आप मैजिक में बिलीव नहीं करती ना? आज के बाद करने लगे। मैम कुछ तो बोलिए। जेनी, तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढ सकती हो? ऑफ कोर्स मैम, पर किसे ढूंढना है? शौर्य बंसल। मैं जिस फ्लाइट से मुंबई में आई हूँ वो उसी में था। कैन यू चेक? मगर मैम आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अगर मेरी मर्जी ना होती तो दिया कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। मर्जी और तुम्हारी? अरे जाओ जाओ, किसी और अमीर लड़की को फंसाओ तुम। गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। देखिए, आप इज्जत से बात करिए। इज्जत? और वो भी तुम्हारी? अरे गोल्ड डिगर कहीं के, मुझे सब कुछ पता है। दुबई में तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम यहाँ आ गए मेरी बेटी दिया के पैसों पर ऐश करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम खेल खेलते हो, वहाँ कितनी लड़कियों के साथ खेला तुमने? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ ना तो अपने टैलेंट की वजह से। मेरी मेहनत ने मुझे वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक में एडमिशन दिलाया। समझे तुम? दिया तुम पैसे ही चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगी तुम्हें पैसे, 5 लाख। चुपचाप लो और निकल जाओ यहाँ से। दिया, बात पैसों की 10 नहीं। लाख, दिया तुम मुझे गलत। 25 लाख, दिया प्लीज। 50 लाख। तुम्हारी कीमत 50 लाख, जो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। सो चुपचाप लो और जाओ यहाँ से। दिया, क्या हो क्या गया तुमको? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी? बात क्या है? क्योंकि ये सन्नी से प्यार करती है, फ्लाई विंग एयरलाइंस के जनरल मैनेजर का बेटा। तुम्हारी तरह फटी चले। 5 साल लग गए तुमको मुझे ये बताने के लिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे ये जानने के लिए आया था। तुमने भी प्यार के ऊपर पैसे और रुतबे को चुना। चीट किया तुमने मुझ पर, मेरी ऑनेस्टी पर, मेरे एफर्ट्स पर। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? सनी तुमसे 1000 गुना डिजर्विंग है और सक्सेसफुल भी। देव, ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? तुम कहो तो इसे बाहर फेंकवा दूं। ट्राई करके देख। तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? अगर तुझे नहीं पता ना तो डीएनए टेस्ट करवा ले, पता चल जाएगा कि तेरा असली बाप मैं हूं। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनी से ऐसे बात करने की? तमीज से बात करो। तो तमीज की पढ़ाई अपने इस सनी को भी पढ़ाओ।
क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या शोर मचा रखा इधर? महेंद्र अंकल, यही है वो सारे शोर की जड़। यहाँ आकर दिया और उनकी मोम को हैरास कर रहा है ये। तू अंदर कैसे आया बे? अंदर कैसे आया? यहाँ भिखारियों का भोज नहीं चल रहा कि अंदर पूरी आलू खाने चले आए? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे इस फटीचे को बाहर निकालिए। हाँ हाँ, इस भिखारी को यहाँ से निकालो। क्या हुआ शौर्य? आखिर तुम हमारे कदमों पर आ ही गए। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक जानवर भी ना तुमसे ज्यादा वफादार होता है। थूकता हूं मैं उस दिन पे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ कहा था। हेलो, यस, ओके, ऑलराइट। मैम, मिल गया। शौर्य इस वक्त होटल लैंडमार्क में है, जहां हमारी कंपनी फ्लाई विंग का फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। रियली? तो चलो फिर मेरे हस्बैंड को लेके आते हैं। पर मैम, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है जेनी? हाँ मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली अभी मुझे गार्ड्स ने बताया कि शौर्य का वहाँ किसी एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिगड़ गई हैं। आर यू श्योर आप उससे मिलना चाहती हैं? ड्राइवर, लैंडमार्क होटल लेके चलो। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम यहीं खड़े हो। निकल जाओ यहाँ से। अगर यहाँ की सीईओ आलिया थापड़ भी आ जाए ना, तो वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। और अगर किसी ने हिम्मत भी की ना, तो उसे आलिया थापड़ का गुस्सा झेलना होगा। मैंने तो सोचा था कि सन्नी से कह के तुम्हें यहाँ वॉचमैन की नौकरी दिला दूंगी, लेकिन तुम इस कंपनी की सीईओ को अपने झूठ में शामिल कर रहे हो। हेलो मैम। यस मैम। ओके, राइट मैम, थैंक यू मैम। ले, तेरी इच्छा पूरी हो गई। सीईओ यहाँ डायरेक्ट आ रही है एयरपोर्ट से। अब देख, तेरे कपड़े ना उतरवाए ना तो मेरा नाम भी सनी नहीं। एक काम कर, नया नाम सोचना शुरू कर दे। हिंट दे देता हूँ, गधा कैसा रहे? तेरी तो सिर्फ रहने दो सनी। मैम, अभी पता चला है कि शौर्य का उसके मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया है। उसका कहना है कि उसने उसे चीट किया है। तो अच्छा है ना, अब तो वो बुक भी नहीं है। लेट्स गो। लो, 50 लाख है, आखिरी मौका दे रही हूँ। लो इसे और निकल जाओ यहाँ से।
अरे मैम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम हमेशा मेरी बाहों में क्यों गिरते हो? ठीक हो ना? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने शौर्य को धक्का मारा? ओ मैडम, अब तुम कौन हो इस शौर्य को बचाने वाली? मैं शौर्य की वाइफ हूं। कहा था ना मैंने, मेरी बेटी की तरह ये दूसरी लड़कियों पर भी पैंतरे चलाता है। सुनो, आराम से बैठकर बात करते हैं। सही किया जो तुझे वक्त रहते छोड़ दिया। मेरी बात मानो, आराम से बैठकर बात करते हैं। योर लॉस। वैसे भी तुम शौर्य को डिजर्व भी नहीं करती। आई कांट बिलीव दिस कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे तुम सब क्या इसे प्ले बॉय बनाने में लगे हो? मुझे तो लगता है ये इसकी बीवी है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक कॉल गर्ल है तो शौर्य इसे किराए पर लेकर आया। जबान को लगाम दे। सही कह रहा है, जबान को लगाम दो और आराम से बैठकर बात करते हैं। जबान को लगाम दे। सही कह रहा है, जबान को लगाम दो और आराम से बैठकर बात करते हैं। सर, आपको क्या हो गया है? आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं? इनकी शक्लें तो देखिए। वैसे शौर्य, एक बात तो बताओ, ये लड़की से तुम पैसे लेते हो या फिर इसे देते हो? कहाँ फंस गया है यार इन गधों के बीच में? तो नौकरी गई मेरी। जस्ट शट अप। मेरे पति के बारे में मुंह संभाल कर बात करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या शौर्य, तुम्हें भी इस जैसी लड़की से शादी करनी थी? आई एम ऑफेंडेड। बस, बहुत हद पार कर दिया तुम लोगों ने। हाँ तो क्या करेगा? पापा को बुलाएगा, शिकायत करेगा? पता ना क्या बोलेगा अपने बाप को जाकर। डैडी डैडी, शौर्य ने मेरा मुंह काला कर दिया। तू देख देख अब मेरे बाप की पहचान कहाँ तक है। नाम जानता है? परम आहूजा। गलत पंगा लिया है तूने आलिया थापर से। अब तेरी औकात आलिया थापर ही दिखाएगी। देखा देखा आप सबने, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मिस आलिया के चेयर पर जाकर बैठी है। अरे ओ, अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग, तो शायद मैं तुझे आलिया थप्पड़ से बचा सकूं। देख भाई, तू ना पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है तूने इस बार। हेलो टीचर, पहले तो ना तू मुझसे दूर रहकर बात कर। बेटा मेरी बात मान ले, माफी मांग ले, खत्म कर। अब यही सब खत्म हो जाएगा। देख, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सॉरी सॉरी। माफी? अरे महेंद्र अंकल, मजाक कर रहे हो क्या?
इन सबको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। आई एम कॉलिंग माई डैड। ठीक है, बुला ले अपने बाप को, फिर देखते हैं अपने गधे से बेटे को बचाने के लिए वो क्या करते हैं। बुला ले। अब तुम्हें पता चलेगा कि फ्लाई विंग के जनरल मैनेजर परम आहूजा की औकात क्या है। किसने परेशान किया मेरे बेटे को? अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी? यही है डैड, यही है वो दोनों जिन्होंने मेरा ये हाल किया है। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तुम दोनों को ना मैं अभी के अभी यहां से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। सर मेरी बात मानो, इस बात को बढ़ाओ नहीं, वरना आपको देने पड़ जाएंगे। आपको तमीज, जब मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही थी तू यहाँ खड़े खड़े मजे ले रहा था। तू है ना मेरे पैरों की धूल तक नहीं है, समझा? चल बाहर निकल, चल। मिस्टर परम आहूजा, आज का दिन ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने देर तक मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगोगे। ताकि मैं तुम्हारी नौकरी से तुम्हें ना निकालूं। बोलो था ना, बढ़ाओ अपनी बात को, झेलो अब। अब देखना मेरे डैड कैसे तुम्हें लात मार के यहां से बाहर निकालते हैं। डैड, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, या मैं लात मारकर बाहर निकालूं इन दोनों को। बदतमीज। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? अरे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिए तूने, और मुझे यहां कटने के लिए बुला लिया। मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे ये तो गधे का बच्चा है। आपने मान लिया कि आप भी गधे हैं। क्या कहा तूने मेरे बाप को? बे चुप कर। अरे चुप कर, चुपचाप माफी मांग इन दोनों से। इन नाली के कीड़ों से मैं माफी मांगू? अरे कमीने, तू ये जो कह रहा है ना इनको, ये कोई और नहीं है, वही है ये फ्लाइंग विंग्स एयरलाइंस की सीईओ आलिया थापर। आलिया थापर है ये। आलिया थापर? आई कांट बिलीव दिस। शौर्य की पत्नी फ्लाई विंग की सीईओ? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी। अब समझ में आया ये इतनी हवा में क्यों उड़ रहा था। हाँ माँ, इसने तो फ्लाई विंग की सीईओ को पिटा रखा है। अरे तुम दोनों है ना, अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी आलिया मैडम से माफी मांगो। शायद वो तुम दोनों को माफ कर दे और साथ में हम सबको भी माफ कर दे। Too late for that. मिस्टर परम आहूजा,
तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की किस्मत मैं लिख चुकी हूँ। Both of you are fired. And you, come here. Come here. कितनी स्टूपिड हो तुम। आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है ना? उपसी, कहीं तुम्हारा पहला दिन आखिरी ना हो जाए। Oh, I forgot. हो गया है। Because you are also fired. नो मैम, मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। अभी हम जिंदा है और जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दादाजी आप यहाँ, आपको पता है इन लोगों ने तुम्हें पता भी है पर हम कब से यहाँ काम कर रहे हैं और तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए तुम किसी को भी फायर नहीं कर सकती हो। और दादाजी आपको पता है इन लोगों ने शौर्य के साथ बाहर के लड़के के लिए तुम कंपनी के वैल्यू एम्प्लॉय से दुश्मनी करोगी। दिया सनी मेहनती है, यंग है और ऐसे लोगों को हम कंपनी से बाहर निकालेंगे तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। दादाजी आपको आइडिया भी है कि आप किन लोगों की साइड ले रहे हैं? हम अभी भी इस कंपनी के मालिक हैं और मैं फैसला कर चुका हूं कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और तुम अभी चलकर रुद्रा से माफी मांगोगी और शादी के लिए हाथ धोगी। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? और आप मेरी शादी उस रुद्र से क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि रुद्र के पिता वीरेंद्र स्काईजेट एयरलाइंस ग्रुप के बेताज बादशाह है और वो स्काई किंग को करीब से जानते हैं और हमारा एक ही सपना है स्काई किंग के साथ बिजनेस के लिए हाथ मिलाना। अच्छा, तो आपके लिए मेरी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, लेकिन मैं ये बिजनेस डील नहीं करूंगी क्योंकि मैं शौर्य से शादी कर चुकी हूँ। तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। कौन है लड़का? अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं ही हूं स्काई किंग। तुम लकी हो, हमारे खानदान में पैदा हुई हो, नहीं तो कौन पूछता है तुम्हें? टैलेंट को पूछने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं सर, लेकिन आलिया यहाँ आज अपने बल पर खड़ी है, आपकी लेगेसी के दम पे नहीं। सर ये लड़का फ्रॉड है। आलिया बस रुद्र के साथ शादी ना करने का बहाना बना रही है। हाँ सर, इस शौर्य ने पहले मेरी बेटी को फंसाया और जब मेरी बेटी ने इसे छोड़ दिया तब 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 इसने अपनी पोती को फंसा लिया। हाँ सर, ही इज अ गोल्ड डिगर। पैसों के लिए प्यार का बिजनेस करता है ये शौर्य। प्यार का नाटक तुम जैसी लड़की कर सकती है दिया, मैं नहीं। मैंने शौर्य से सच में शादी की है और मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम थापर फैमिली पे कलंक हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसे फटीचर लड़के के साथ रिश्ता नहीं मंजूर करूंगा। ऐसे आदमी के साथ फ्लाईविंग की सीईओ, छी। दादाजी, मैंने झूठ कहा था कि मेरी शादी शौर्य से हो गई है। क्योंकि मैं रुद्र से शादी नहीं करना चाहती थी। शौर्य, I'm really sorry.
लेकिन मैं और तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। जा रही हूँ मैं। क्या तुम अब भी मैजिक में बिलीव नहीं करती? आलिया, ये सब जो हो रहा है ना हमारे साथ, ये इसलिए हो रहा है ताकि हम दोनों और करीब आ सके। वो फ्लाइट में जो शादी का लिमिटेड ऑफर था वो अभी भी वैलिड है, लेकिन वो टेम्परेरी हस्बैंड वाला नहीं, परमानेंट वाला। अगर इस शादी के लिए तुम हाँ करती हो तो अभी इसी वक्त से तुम्हारी सीईओ की पोजीशन खत्म। तुम्हारी दौलत, शोहरत सब छीन लिया जाएगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम जैसे हो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस, ये शोहरत, ये पैसा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्यार पे मेरा भी हक है और इस हक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं दादाजी। दादाजी बोलना बंद करो अभी, इसी वक्त से। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। तुम हमारे लिए मर गई हो। दादाजी ऐसा मत बोलिए प्लीज। फैसला कर चुका हूं मैं। आलिया आपकी पोती है और उसे इस बात पर गर्व है। आप उसकी एक बात नहीं मान सकते सर? एक शर्त पे मानूंगा। मुझे स्काईजेट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए तुम रुद्र से शादी करो या उसके पैर पड़ो, और अगर इसमें तुम नाकाम होती हो तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी भी कोई पोती थी। अब देखते हैं इसका टैलेंट कहाँ काम आता है। दादाजी मुझे रुद्र से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। सच में? पेपर्स कहाँ है? अब वो कल तक रेडी हो जाएंगे पेपर्स। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अगर ये डील नहीं होती है तो तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। कल का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी आलिया। सॉरी बेटा, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है और सब खराब हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। स्काईजेट होम कमिंग इवेंट? ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे नौकरी की सिफारिश खुद स्काई किंग ने की थी। पर तुम्हारे जैसे होनहार एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है। क्या पता आगे जाके तुम फ्लाईविंग की सीईओ भी बन सकती हो। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देखा, इस पनौती के चाहते ही तुम्हारी दुनिया कैसे बदलने लगी है। हाँ माँ, ये बात तो अब मैं भी समझ चुकी हूँ। जेनी, 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 वो स्काईजेट का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आए? नो मैम, अभी तक तो नहीं आया। तुमने फॉलोअप किया था ना? यस मैम। परेशान मत हो,
जहां तक मैं स्काई किंग और स्काईजेट एयरलाइंस को जानता हूँ, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। शौर्य, तुम एक फ्लाइट स्टूअर्ड हो, तो तुम्हें स्काई किंग के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित होने वाला हूं। कांग्रेचुलेशन दिया। लगता है कल हम हैंड इन हैंड पार्टी में एंटर करेंगे। दिया, तुम इस गधे सन्नी से ना दूर रहोगे, समझे? अरे सोचो, स्काई किंग ने तुम्हें खुद चुना है। बस अब तुम्हारी बारी है उनसे करीबी बढ़ाने की, समझी? एक मिनट, क्या कहा? स्काई किंग तुम्हारे करीब आएंगे? भूल जाओ, वो अगले 10-15 जन्म तक भी ना तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे, तुम हमें बताओगे कि कौन हमारी तरफ देखेगा और कौन नहीं। देखो आलिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो। आज इस शौर्य की वजह से तुम्हारे हाथों में स्काईजेट का बिजनेस आते आते रह गया। देखो बेटा, इस शौर्य की वजह से, सिर्फ शौर्य की वजह से तुम्हारे दादाजी भी तुमसे नाराज हो गए। हाँ, और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सीईओ की पोजीशन भी तुम्हारे हाथों से निकल गई। हो गया आपका? आपसे तो और कोई ज्ञान चाहिए नहीं मुझे। जाइए यहाँ से, प्लीज लीव। दिया, चलो। दिया सुनो तो जरा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। किंग, ये चाल तो आपको परफेक्टली आती है, फिर इसे खेलने में इतना टाइम क्यों? गेम चाल चलने का नहीं, बल्कि खेल को समझने का है। और सबसे जरूरी ये समझना है कि कौन गुलाम है और कौन राजा। कल की पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? सब वेन्यू बुकड है और आपके कहे मुताबिक दिया को भी इनविटेशन दे दिया है। और हाँ, $100 बिलियन के एग्रीमेंट फ्लाइविंग के लिए रेडी हो। नो, इन्वेस्टमेंट फ्लाइविंग के नाम पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आलिया के नाम पे होना चाहिए। और हाँ, स्काईजेट पहली बार इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो भी एक इंडिविजुअल पर। तो और ये बात हर न्यूज, हर कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, तक पहुंच जानी चाहिए। राइट सर? सर, देश की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनीज सिंघानियाज, मल्होत्राज, रहेजा एंड सिल्वास आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो क्यों? सर, यही वो फैमिलीज हैं जो स्काईजेट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रही हैं, और साथ में आपको मानते भी बहुत हैं। जस्टिन, ये जो 4 फैमिलीज के तुमने नाम लिए, उसमें मित्तल्स का नाम नहीं है। वो तो कहते घूमते हैं कि स्काईजेट के काफी करीब। किंग,
मित्तल फैमिली स्काईजेट के साथ जुड़ी हुई थी, मगर काफी पहले। और फिर उसके बाद वीरेन मित्तल के स्कैम्स बढ़ने लगे तो उन्हें अलग कर दिया गया। और इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने स्काईजेट का नाम जपना नहीं छोड़ा है। और आज ये बाकी 4 फैमिलीज भी मित्तल्स को पसंद नहीं करते। जस्टिन, वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका मतलब सर? मित्तल्स ने मेरे और स्काईजेट के नाम पे काफी सारे बिल्स फाड़े हैं। अब टाइम है उन बिल्स का हिसाब देने का। एक काम करो, ये जो 4 फैमिलीज है ना, इन्हें फौरन मुझसे मिलने के लिए भेजो। श्योर सर। Now that's a checkmate. वेलकम जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप चारों ने जो स्काईजेट को सपोर्ट और इज्जत दिया है, उसके लिए अब से आप चारों फैमिलीज ऑफिशियली स्काईजेट का हिस्सा बनती हैं। माय प्लेजर, थैंक यू। प्लीज। और जस्टिन, इस बात का खास ध्यान रहे कि इस एसोसिएशन को देखकर मित्तल्स के दिल कम से कम 100 बिलियन बार टूटने चाहिए। ओके किंग। किंग, दिल्ली के सीएम और पुलिस कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो ना। ओके सर। प्लीज बैठिए आप लोग। वेलकम। किंग, इंडिया में आपका स्वागत है। किंग, आपके हेल्प के बिना हमारी पार्टी इलेक्शन जीत ही ना पाती, और मुझ जैसे नाचीज को सीएम बनने का मौका ही नहीं मिलता। ये जो आपका हाथ हम पर है, इसे हमेशा बनाए रखे। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम सब संभाल लेंगे। कल की होमकमिंग पार्टी में जरूर आइएगा। कोर्स। जरूर, आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय आलिया। हाँ, क्या यही किंग है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। हाँ, यही है हमारे किंग। वो एक्चुअली मैंने हनीमून के लिए कुछ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट की थी, तो तुम देख के चूज करके बताओ ना, तुम्हें कौन सी पसंद है? अरे मुझे देखने की क्या जरूरत है, मेरी टीम है ना, वो संभाल लेगी। टीम? नहीं, वो मेरा मतलब वो मेरी। मिस्टर शौर्य, ये हनीमून है, कोई क्रिकेट नहीं जो टीम डिसाइड करेगी। मैं हूं ना तुम्हारी टीम, तो मैं सब देख लूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा काम वाम करके फ्री हो लेता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। Why are you smiling? नहीं किंग, वो आपको पहले कभी ऐसे मुस्कुराते हुए देखा नहीं ना, बस इसलिए। तुम ना मेरी दूसरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, जाके प्रिपरेशन देखो। देखा दिया, राजा आखिर राजा ही होता है। आज कुछ ऐसा कर दे कि स्काई किंग तुझसे इम्प्रेस हो जाए। सुना है कोई फटीचर लड़के से शादी करने जा रही है आलिया थापर। दादाजी ने नाम बनाते बनाते जिंदगी लगा दी, और आलिया ने फ्लाइंग एयरलाइन की स्पीड से भी तेज उस नाम को आग लगा दी।
देखा माँ, बिजनेस की इंडस्ट्री में ना इज्जत से भी ज्यादा जल्दी बेइज्जती फैलती है। उस शौर्या ने आलिया को पटा तो लिया, लेकिन देखते हैं उस फटीचर को कौन ही पूछता है। अरे पूछेगा, उसे इस पार्टी में घुसने का इनविटेशन नहीं मिला है, पूछना तो बहुत दूर की बात है। ये ले सॉफ्ट ड्रिंक। Cheers. अनलाइक मी, मेरे डैड ने खुद यहाँ का इनविटेशन ला कर दिया है। पता नहीं ये गधा अपने डैड के बिना कुछ करता भी है या नहीं। कोई वीआईपी आने वाला है क्या? इन भिखारियों को यहाँ किसने इनवाइट किया? हमें स्काई किंग ने यहाँ इनवाइट किया है। देखो, ध्यान से देखो। स्काई किंग ने पर्सनली मेरी बेटी को इनविटेशन दिया है, तुम्हें नहीं। ये इनविटेशन फेक है। जरूर, फिर तो वो गाड़ी भी फेक होगी जो स्काई किंग ने हमें यहाँ आने के लिए भेजी थी, है ना शौर्य? अच्छा, तो इसे भी साथ में लाई हो? अभी भी वक्त है। इसे तलाक देकर रुद्र से शादी करके रानी बनकर रह सकती हो। किसने कहा कि मुझे रानी की तरह नहीं रखा गया? इस फटीचर के साथ हमारा नाम डुबाने का फैसला कर ही चुकी हो ना? लेकिन याद रखो, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती है। जिंदगी स्टेटस से नहीं, उन लोगों के साथ जी जाती है जो आपका साथ देते हैं, जैसे कि शौर्य। आलिया सिर्फ अपने खानदान के नाम से नहीं, बल्कि अपने हुनर और अपने इंसानों को समझने की नीयत से आज इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। और मैंने फैसला ले लिया है, चाहे जो हो जाए, मैं शौर्य का हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। आलिया, हाथ उठाने की गलती भी मत करिएगा। आलिया मेरी बीवी है। तुम अभी बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें इस फटीचर के साथ नहीं, रुद्र के साथ होना चाहिए। दादाजी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अगर मुझे शौर्य मिलता भी नहीं, तब भी मैं उस रुद्र से कभी शादी नहीं करती। What? नील बेटा, आज के इवेंट की तैयारियों के लिए पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, स्काई किंग के स्वागत में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगा। जो स्काई किंग ने हमारे लिए किया है, उसके तो मेरी जान भी हाजिर है। गुड, शाबाश। मैंने तो ये भी सुना है, वीरेन मित्तल और स्काई जैक पार्टनर बनने वाले। और अगर आलिया ने रुद्र के साथ शादी की होती, तो उसका फायदा आलिया को ही नहीं, बल्कि स्काई विंग को भी होता। हंस क्यों रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि किंग के अलावा कोई नहीं जानता कि स्काई जेट कब, कहां, कैसे और किसके साथ हाथ मिलाता है। आपको इस उम्र में ना भगवान का नाम रखना चाहिए, यात्रा पर चले जाना चाहिए। और आप हैं कि अपनी पोती का प्यार छीनकर मालामाल होना चाहते हैं।
अभी तक मैंने अपने हाथ को रोक के रखा है। अगर इसके आगे कुछ बोलेगा तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की फिक्र आपको कब से होने लगी? आपके लिए तो आपकी पोती तक एक बिजनेस डील थी। अगर आपको लगता है कि आलिया से शादी के बाद रुद्र आपको स्काईजेट का बिजनेस पार्टनर बना देगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रुद्र ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से सब हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं ही हूं स्काई किंग। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर स्काई किंग को पता चला तो आलिया आज विधवा हो जाएगी। अरे स्काई किंग के तो नौकर भी इससे 100 गुना ज्यादा अमीर होंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्काईजेट एयरलाइंस के मालिक की इंसल्ट करने की? बेटा, लगता है शौर्य ने फ्री का खाना खाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। वैसे भी एक फटीचर से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ले, खा ले। आज इसकी वजह से आलिया को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, जहाँ इसका परिवार भी इसके साथ में खड़ा है। अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बिना इनविटेशन के ही आ चली आई। बस बहुत हो गया। अगर अब किसी ने शौर्य की एक भी बार इंसल्ट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमें स्काई किंग ने इनवाइट किया है। डोंट यू गेट इट? अच्छा, तो किंग के पास इतना फालतू टाइम है कि इन जैसों को पार्टी में इनवाइट करेंगे। मुझे किसी को भी कोई बात प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हें। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो तब से हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ा शराब तो तुम हो। किसने मेरे पोते के बारे में अपनी गंदी जबान से बकवास की? यहाँ आलिया, दादी आलिया। आओ जीती रहो बेटा, जीती रहो। थापर, आपको शर्म नहीं आती? अपनी पोती की इस तरह से नीलामी कर रहे हैं आप। पैसों ने आपको अंधा बना दिया थापर। चुप कर नकली दादी। ये शौर्य है ना, बड़ा शाना है। इस बुढ़िया को भी पैसे देकर लाया होगा यहाँ। ऐसा चाटा मारूंगी कि तुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि असली दादी कौन है और नकली दादी कौन। आप नहीं जानती इस शौर्य ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। पहले इसने मुझे धोखा दिया, फिर इसने पैसों के लिए आलिया को फंसा लिया। इसने ना थापर फैमिली के साथ साथ मित्तल फैमिली को भी अपना दुश्मन बना लिया है। और सारा शहर जानता है कि मित्तल्स और स्काई किंग करीबी दोस्त है। एक पल में इस शौर्य को खत्म कर देंगे। मित्तल्स तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा।
मित्तल्स जिसे चाहे उसे खत्म कर सकते हैं, फिर वो चाहे बिजनेस हो या जिंदगी। ये रुद्र मित्तल आदमी नहीं, तूफान है तूफान। अब देखना कि शौर्य और आलिया के झोपड़े कैसे उड़ाता है। क्या रे भिखारी, पहले मेरी मंगेतर चुरा ली, अब खुद को स्काई किंग बता रहा है। आखिर है कौन तू? जब सच बाहर आएगा ना तो सबसे ज्यादा आंसू तेरी ही आंख में आएंगे। क्या बोला तूने? रुद्र छोड़ो से, अपने गंदे हाथ शौर्य से दूर रखो, और अगली बार उस पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो आई विल मेक श्योर कि पूरी जिंदगी लेफ्ट हैंड से खाना खाओगे। क्या हो रहा है ये? यहाँ पर तमाशा खड़ा करने से पहले ये सोच लेना ये पार्टी किसके लिए रखी गई है। आप शायद जानते नहीं है, ये मामूली सा आदमी हमारी पार्टी में घुसकर अपने आप को किंग बता रहा है। एक मिनट, मुझे हाथ लगाने से पहले जाके अपने बाप से पूछ के आओ। नाम है शौर्य बंसल। जब शौर्य अपने आप को किंग बुलाता है तो वो इतना पावरफुल क्यों साउंड करता है? क्या शौर्य बंसल? हाँ पापा, वही है जो पार्टी खराब करने पर तुला है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो पार्टी खराब करने पे तुला है वही तो है स्काई किंग। अब मेरा मुंह का देख रहा है, जल्दी जा, जाके सब ठीक कर जा। गार्ड्स, अब तो सबको सच पता चली गया है। अब इस कचरे को उठाओ और इस पार्टी से बाहर फेंको। गार्ड्स, इसे पकड़ो और बिल्डिंग के बाहर फेंक दो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जाओ ले जाओ, इसको पकड़ो ना। मैंने कुछ नहीं किया, एक आदमी है, मैं नहीं हूं। जल्दी ले जाओ। इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? ठीक है, अच्छा हुआ। तुम्हारे और स्काई किंग के बीच में कोई नहीं आएगा। तुमने ये शादी तोड़कर पूरी मित्तल फैमिली के मुंह पर कीचड़ फेंका लिया। किस शादी की बात कर रहे हो तुम रुद्र? वो शादी जो मेरे दादाजी ने मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, तो कीचड़ उछालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो बेटा, हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा कदम उठाएगी और बाहर के लड़के के साथ अपना मुंह काला करेगी। इतनी उम्र हो गई है आपकी, अब तक अकल नहीं आई आपके अंदर? जबान संभाल के। जबान आप अपनी संभालिए, जो मेरे सामने ऐसे चल रही है। अगर मेरे पोते के बारे में कुछ भी कहा तो यहाँ तांडव होगा, तांडव। बस बहुत हो गया। आज रात के बाद थापर फैमिली और फ्लाई विंग का नाम मैं देश के नक्शे से मिटा दूंगा। बेटा, बेटा ऐसा मत कर रहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो पैर पकड़ा। दादाजी,
साइको हो गया ये। बचपन में ऐसे थप्पड़ लगे होते ना तो आज तेरे जबान पे लगाम रहती। शौर्य, आज तुझे मैंने कुत्ता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी रुद्र नहीं। हट जा बुढ़िया। दादी, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। दो कौड़ी के भिखारी। बेवकूफ, पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है तूने किसके ऊपर गन तान रखा है? दो कौड़ी के कमिश्नर, तेरी इतनी औकात, मुझ पे हाथ उठाया रुद्रा पे। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। रुक जाओ। अगर किसी ने भी मिस्टर शौर्य पर आंख उठाई तो उसे अपनी इस हरकत पे बहुत दुख होगा। सीएम साहब, ये मामूली आदमी के लिए सीएम साहब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, यहाँ खिचड़ी पक रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब, ये वो आदमी है जो सारी परेशानी की जड़ है, और आज मैं इस परेशानी को जड़ से खत्म करने वाला था। कानून को अपने हाथ में लेकर तो तुमने गलती की ही है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तुमने मिस्टर शौर्य पे बंदूक तान कर की है। मामूली से आदमी के लिए इतना क्या सोचना? इसे तो मैं जब चाहूं तब गायब करवा सकता हूं। इन्हें गायब करवा देगा? जानता भी है इतनी देर से जिस टीम के नाम पे तू उछल रहा है वो तेरे सामने खड़े हैं। अरे यही तो हैं स्काईजेट एयरलाइंस के मालिक और चेयरमैन मिस्टर शौर्य बंसल। जिन्हें पूरी दुनिया स्काई किंग के नाम से जानती है। सर, ये आदमी किंग के नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता उनके बारे में, इसीलिए रट्टू तोते की तरह उनकी हिडन आइडेंटिटी का फायदा उठाकर खुद को किंग बोल रहा है। अरे सीएम साहब, आप तो देश के इतने इम्पोर्टेंट आदमी हैं, आप भी इस इंसान से धोखा खा गए। मैंने कहा था ना कमिश्नर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, फ्रॉड। तो जैसे गधे को अपनी कंपनी में रख के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लगता है तेरे बाप वीरेन मित्तल को बोल के तेरे दिमाग का इलाज करवाना होगा। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। आज तेरा किस्सा खत्म। रुक जाओ। ये तो जस्टिन है, किंग का पीए। अरे 24 घंटे उसके साथ रहता है, इसीलिए असलियत में देखा है किंग को। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ जस्टिन तुम आ गए। बताओ सबको कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, और इसने हमारे किंग का नाम मिट्टी में मिला रखा है।
हाँ, ये आदमी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझसे बदला लेने के लिए ना ये सब ढोंग कर रहा है। पता नहीं किंग क्या करेंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। रुद्र सर, ये गन आप मुझे दीजिए। हाँ जसविन, तू भी मार इसको, खत्म कर इसको। क्रिस्टीन, जिस आदमी के लिए तुम जहर उगल रहे हो, जिस आदमी की वजह से तुम लोग यहां पर खड़े हो, वो स्काई किंग यही है। हम सब के ट्रू मास्टर स्काई किंग। अगर तू असली किंग है तो प्रूव कर, अभी और इसी वक्त। अपना अकाउंट खोल, जो बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू सिर्फ असली किंग ही खोल सकता है। और आलिया के अकाउंट में 100 बिलियन ट्रांसफर कर, अभी के अभी। सही याद दिलाया तुमने, अभी करता हूं। मैं शौर्य को पिछले 5 साल से जानती हूँ। 100 बिलियन तो क्या, ये फूटी कौड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तुम जिस शौर्य को जानती थी वो अब मर चुका है, और तुम्हें शायद याद होगा तुम्हारी वजह से। शौर्य, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इन लोगों को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो हम चलते, ओके? मुझ पे भरोसा करती हो ना, तो आगे आगे देखती जा। कहीं शौर्य मुझे ये सब बचाने के लिए तो नहीं कर रहा? बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, पूरी तैयारी के साथ आया है। पता नहीं कैसे इसने 2 लॉक अनलॉक कर लिए, लेकिन रेटिना टेस्ट को पास करना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब पता चलेगा इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। मतलब ये सब मैंने कहा था ना,
मेरा फियांसे दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन। ना फियांसे नहीं, एक्स फियांसे। तो थोड़ा तमीज से बात करो। तो मैं शादीशुदा हूं। शौर्या, मिस माँ, आई एम रियली वेरी सॉरी कि जो कुछ भी हुआ ना वो आई एम जस्ट सो सॉरी। तुम्हें तो पता है ना, हम 5 साल से साथ में थे और पता है को 5 साल ना एकदम 7 जन्मों के जैसा था। प्लीज एक और मौका दे दो प्लीज। कितना नाटक करोगी यार दिया? तुमने हमेशा प्यार के आगे फायदा देखा और फिर से प्यार का ढूंढ करके फायदा सोच रही हो। Get the hell out of here. मुझे तो पता ही था, मेरा दामाद लाखों में एक है। ओह, तो अब ये कचरा स्काई किंग हो गया तो लाखों में एक हो गया। अरे सर, अब तो अपनी बूढ़ी आंखों पे से ये लालच का चश्मा हटाइए। आपने हमेशा अपनी पोती की खुशी के आगे अपना फायदा देखा और जब उसने मना कर दिया तो आपने उसके सर पे से अपना हाथ, अपना नाम सब हटा दिया। अब इस पे आपका कोई हक नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था। क्या कि मैं स्काई किंग? नहीं, कि मुझे फ्लाइट में मेरा टेम्पररी पार्टनर नहीं बल्कि परमानेंट पार्टनर मिल जाएगा। पर अब हम बिजनेस में ही नहीं, लाइफ में भी पार्टनर है। प्यार हो या जंग, हर चीज में 50-50। तो डील? डील। ये सब शादी के बाद।